वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जहां क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि बॉर्डर का इलाका होगा। जी हां, धोनी 31 जुलाई को पैराशूट रेजिमेंट के 106वीं टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करेंगे। इस दौरान उनकी तैनाती कश्मीर घाटी के सरहदी इलाकों में होगी। धोनी अपनी ड्यूटी के दौरान ट्रूप के साथ पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। नीली जर्सी की जगह सेना की वर्दी होगी। बैट की जगह हाथों में ऑटोमेटिक राइफल होगी। स्टेडियम की जगह ऊंची ऊंची चोटियां होंगी। फैंस की भीड़ की जगह दुश्मनों का खतरा होगा। जब बॉर्डर पर होंगे फाइटर धोनी, कश्मीर घाटी के जिन सरहदी इलाकों में हर वक्त पाकिस्तानी साजिशों का खतरा होता है, आतंकियों के घुसपैठ को ध्वस्त करने का चैलेंज होता है, उस मोर्चे पर अब लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी वतन की हिफाजत में मुस्तैद नजर आएंगे। और फ्रंट पोस्ट पर चप्पे चप्पे की निगरानी का जिम्मा उनके कंधे पर होगा। जिस तरह क्रिकेट के मैदान में धोनी सिक्सर उड़ाते देखे गए, उससे कहीं ज्यादा खतरा और चुनौतियां यहाँ होंगी, क्योंकि यहाँ देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने होंगे। टीम इंडिया के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन पैरा की यूनिट में विक्टर फोर्स का हिस्सा हैं और अब इस मिशन में कश्मीर घाटी में वो पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी संभालेंगे। इस दौरान वो सरहद की हिफाजत में मुस्तैद जवानों के साथ ही रहेंगे। उनकी ड्यूटी और पोस्टिंग पर भारतीय सेना की मोहर लग चुकी है। 31 जुलाई से 15 अगस्त तक धोनी पैरा रेजिमेंट का हिस्सा होंगे। विक्टर फोर्स का हिस्सा है 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन पैरा की यूनिट। धोनी को आर्मी हेडक्वार्टर से पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ट्रेनिंग के साथ ही पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी संभालेंगे धोनी। महेंद्र सिंह धोनी देश के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सचिन तेंदुलकर हैं। उनसे पहले अनेकों सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ऑनररी रैंक दिया गया है, एयरफोर्स ने या आर्मी ने या किसी को नेवी ने। लेकिन ये पहले सेलिब्रिटी हैं जो वास्तव में लड़ाई के इलाके में, कश्मीर में जो सबसे समय जटिल इलाका है, वहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा मैसेज मिलेगा और वो आके जब अपने लोगों को बताएंगे, लोगों का मोरल मोटिवेशन बढ़ेगा, वो देखेंगे कि जवान किस प्रकार रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल है। धोनी ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद वो आर्मी के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करेंगे और बटालियन का हिस्सा होंगे। धोनी ने इसके लिए वेस्ट इंडीज दौरे की भी कुर्बानी दी और अब दुश्मन पर बरसने को तैयार हैं। धोनी अपनी बटालियन के लिए एक आर्मी ऑफिसर की तरह ही ड्यूटी निभाएंगे और उन्होंने किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग नहीं की है, बल्कि धोनी खुद बॉर्डर की निगहबानी करेंगे। वो दिन और रात की परवाह किए बगैर देश की रक्षा में अपनी सेवाएं देंगे। धोनी आर्मी की पैरा रेजिमेंट में पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे। इस दौरान धोनी आर्मी के गार्ड की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं धोनी हमेशा जवानों के साथ सीमा पर मुस्तैद रहेंगे। देश की आजादी का जश्न यानी 15 अगस्त का उत्सव भी धोनी सैनिकों के साथ ही मनाएंगे। धोनी की पेट्रोलिंग किसी आम जवान की तरह ही मुश्किलों से भरी होने वाली है,
क्योंकि उनकी तैनाती ज्यादातर आतंकवादी प्रभावी इलाके में रहेगी, जहां आतंकवादियों ने पिछले कुछ सालों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और जहां जरा सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में धोनी के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे रहने वाले हैं। उन्हें न सिर्फ चौकन्ना रहना होगा बल्कि देश की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा। धोनी 31 जुलाई से 15 अगस्त तक टेरिटोरियल आर्मी बटालियन का हिस्सा रहेंगे। ये यूनिट कश्मीर में है और विक्टर फोर्स का अंग है। विक्टर फोर्स जिसे दुश्मनों के लिए काल कहा जाता है, और ये यूनिट घाटी में घुसपैठियों से लेकर ऑपरेशन ऑल आउट यानी आतंकियों के खात्मे तक के लिए काम कर रही है और मोर्चे पर फ्रंट पर लीड करती है। आइए आपको इस फोर्स के बारे में कुछ और बातें दिखाते हैं। दरअसल भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को 5 यूनिट में बांटा गया है। इसमें रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स है। इसमें विक्टर फोर्स की तैनाती आतंकवाद ग्रस्त कश्मीर के इलाकों में की गई है। इस फोर्स की कमांड इंडियन आर्मी के मेजर जनरल के पास होती है और धोनी इसी फोर्स के अंग है। वो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है और एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम कर रही विक्टर फोर्स के साथ काम करेंगे। इस विक्टर फोर्स ने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में काफी पराक्रम दिखाया है। विक्टर फोर्स सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय के अधीन है। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना के साथ जुड़ने का मौका मिला था। उन्हें सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी थी। इसके बाद धोनी एक सैनिक की तरह आर्मी ट्रेनिंग में भी शामिल हुए। सबसे खास और कठिन ट्रेनिंग आगरा में 2015 में हुई थी, जब ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 5 बार आसमान से छलांग लगाकर बतौर पैराट्रूपर अपनी ताकत दिखाई थी। आज सेना ने उन्हें कश्मीर घाटी भेजने का फैसला किया है, तो इसके पीछे धोनी की कामयाब ट्रेनिंग ही है। वो 12 दिनों वाली सबसे टफ ट्रेनिंग थी। पहले ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग हुई, फिर आसमान से धोनी ने छलांग लगाई। ये धोनी के पैराट्रूपर्स बनने की तस्वीरें हैं। साल 2015 में स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग में जब धोनी ने 1200 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, तब दुनिया देखती रह गई थी। क्रिकेट की दुनिया में दमखम दिखाने वाले धोनी ने एक कमांडो की तरह ही आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में अपनी ताकत दिखाई थी। ये धोनी की ही फिटनेस और जज्बे का कमाल था कि सबसे टफ ट्रेनिंग में उनके चेहरे पर जरा भी शिकन या खौफ नहीं था। जिस तरह मैदान में धोनी मिस्टर कूल की भूमिका में रहते हैं, उसी तरह आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में धोनी कूल अंदाज में फौलादी ट्रेनिंग का सामना करते रहे और अपना दमखम दिखाते रहे। धोनी का न सिर्फ दम दिखा, बल्कि धोनी के अंदर का वो सैनिक भी दिखा जो किसी भी खतरनाक मिशन से पीछे नहीं हटता। धोनी को 2011 में इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया था, जिसके बाद सेना की वर्दी पहनकर कश्मीर घाटी के बारामूला वो पहुंचे थे। सेना की वर्दी पहने धोनी ने तब कहा था कि देश की रक्षा करना सबसे बड़ा सम्मान है और अगर सेना उन्हें कभी मौका देती है तो वो पूरी तरह तैयार हैं। धोनी का ये सपना सच हो गया है। सबसे बड़े मिशन की घड़ी आ गई है। जिस मिशन की तमन्ना धोनी को लंबे वक्त से थी, जिसके लिए धोनी ने लंबी और कठिन ट्रेनिंग को अंजाम दिया था, उस पथ पर धोनी के कदम बढ़ चुके हैं। क्रिकेट की दुनिया में धोनी को एक शेरदिल क्रिकेटर माना जाता है। धोनी का कभी हार न मानने का जज्बा उन्हें महान खिलाड़ियों में शुमार करता है और अब धोनी आर्मी के लिए अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। जिमन बना लिया था कि 38 साल की उम्र और लंबी क्रिकेट के बाद भी धोनी की फिटनेस युवा खिलाड़ियों से भी बेहतर मानी जाती है। बतौर विकेट कीपर धोनी की गिनती दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ियों में होती है। उनकी बात जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती से विरोधी बल्लेबाजों को दूसरा मौका नहीं मिलता। धोनी अपनी फिटनेस को लेकर कितने संजीदा रहते हैं, उसकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वो नेट प्रैक्टिस में चाहे जितनी मेहनत करें, पर जिम में पसीना बहाने से गुरेज नहीं करते। जब भी उम्र को लेकर धोनी पर सवाल उठते हैं, वो अपनी फिटनेस और फुर्ती से आलोचकों की बोलती बंद कर देते हैं। यही वजह है कि जुलाई 2019 के एक सर्वे में फिटनेस के मामले में टॉप 10 सेलिब्रिटीज में धोनी को शामिल किया गया था। फिटनेस के मामले में धोनी को युवाओं का यूथ आइकन भी कहा जाता है।
क्रिकेट के मैदान में धोनी जिस तरह सिक्सर उड़ाने में माहिर है, उसी तरह वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने उतरेंगे। धोनी के मिशन बॉर्डर से वहां मुस्तैद दूसरे जवानों को भी हौसला मिलेगा। धोनी कह चुके हैं कि हमारे सीमा के प्रहरी ही देश के असली हीरो हैं और उनके पराक्रम को सलाम करने के लिए धोनी ने वर्ल्ड कप मैच के दौरान बलिदान बैच का इस्तेमाल भी किया था। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान धोनी का सेना को लेकर समर्पण भी दिखा, जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में अपने विकेट कीपिंग ग्लोव्स पर बलिदान बैज लगाकर उतरे थे, जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। हालांकि आईसीसी नियम की वजह से धोनी को आगे के मैचों में बलिदान बैज को हटाना पड़ा था। भले ही वर्ल्ड कप में बलिदान बैज लगाने का सपना अधूरा रह गया हो, लेकिन अब धोनी का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसकी तमन्ना उन्हें लंबे वक्त से थी। धोनी आर्मी से इतने करीब हैं कि उनका क्रिकेट किट भी आर्मी के रंग में रंगा रहता है। यहाँ तक कि जब धोनी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था, तब भी धोनी आर्मी की जर्सी पहनकर अवार्ड लेने पहुंचे थे। दरअसल धोनी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा एक सैनिक की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं, वक्त के पाबंद है और अनुशासन धोनी की कामयाबी के मूल मंत्र हैं। कई मौकों पर धोनी का ये अंदाज भी दिखा है। वो चुनौतियों से हटने नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने में यकीन रखते हैं। तभी तो वर्ल्ड कप की लंबी इनिंग के बाद उन्होंने आराम करने से ज्यादा आर्मी के साथ जुड़कर देश सेवा को तरजीह दी। अगर धोनी के स्टारडम की बात करें तो वो कई फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों से कहीं आगे हैं। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटीज की लिस्ट में धोनी कमाई के मामले में टॉप 5 में हैं। 101.77 करोड़ सालाना कमाई के साथ धोनी 5वें नंबर पर है। किसी प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट के लिए 5 से 8 करोड़ रुपए सालाना वो चार्ज करते हैं। 2018 में वित्तीय सलाहकार संस्था डफ एंड फेल्प्स ने धोनी की ब्रांड वैल्यू का अनुमान $26.9 मिलियन यानी 185 करोड़ रुपए लगाया था। क्रिकेट के इस महानायक के पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं है, लेकिन देश को लेकर उनका जो जज्बा है, उसी के चलते वो भारतीय सेना के मिशन में शामिल हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को छोड़कर वो एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जिसके सपने को उन्होंने जिया है। धोनी देश के युवाओं के लिए मिसाल है कि कामयाबी चाहे जितनी बड़ी मिले, देश की सेवा के मौके से पीछे नहीं हटो। यह महेंद्र सिंह धोनी की मेहनत और लगन का नतीजा है कि भारतीय क्रिकेट में उनके नाम पर कई उपलब्धियां दर्ज हैं। धोनी के नाम पर कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। टीम इंडिया के मिस्टर कूल एक बेहतर कप्तान के साथ साथ शानदार बैट्समैन और विकेट कीपर भी साबित हो चुके हैं और अब धोनी को पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बेहतर सैनिक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करनी है।